जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो बच्चों, तैयार है ना आप आज की कहानी सुनने के लिए? बड़ी मजेदार कहानी है, क्योंकि कौवों ने तय किया है कि वे समुद्र का पानी अपनी चोंच से भर भर कर खाली करेंगे और समुद्र को सबक सिखाएंगे। ये सब क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आइए सुनते हैं कहानी ना समझ कौवे। इसे सुना रही हैं सुजाता रथ। बच्चों, तुमने वो गाना तो सुना होगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। जानते हो, जब मैं छोटी थी ना, रोज अपनी नानी से कहानी सुनती थी। जंगल की, शेर की, हाथी की, चीते की, भालू की, पक्षियों की। कहानी सुनते सुनते जाने कब मुझे नींद आ जाती थी, पता ही नहीं चलता था। तो कहानी सुनाना मैंने अपनी नानी से सीखा। चलो, आज तुम्हें कहानी सुनाती हूं कौवे और समुद्र की। सोना मत, पूरी कहानी सुनना। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर खेल रहे थे, नहा रहे थे। पानी कितना ठंडा है, कितना मजा आ रहा है ना। ये लो, छपाक, पानी कितना ठंडा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी समुद्र की एक लौटती लहर तेजी से आई और कौवे को बहा ले गई। पल भर में सब कुछ बदल गया। मेरी कौवे को बचाओ, बचाओ कोई, मेरी कौवे को बचाओ, समुद्र से बहा ले गया, मेरी कौवे को बचाओ, का मेरी कौवे को बचाओ, कोई मेरी कौवे को वापस ले आओ। नर कौवा चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। बहुत ढूंढा उसने कौवे को, लेकिन शायद समुद्र की किसी मछली ने उसे निगल लिया। कौवे का रुदन और विलाप सुनकर थोड़ी ही देर में सैकड़ों कौवे वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से काव 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 करने लगे। तभी उन कौवों में से एक ने कहा, हम कौवे ऐसा विलाप क्यों करें? हम तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों ना हम अपनी चोंच में समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें? मजा आएगा तब इस समुद्र को। सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना। हाँ, हम समुद्र को मजा चखाएंगे, इसका पानी खत्म कर देंगे। और वे अपनी अपनी चोंचों में समुद्र का पानी भरकर दूर तट पर छोड़ने लगे। चोंच में पानी भरते और उसे दूर ले जाकर छोड़ आते। साथ ही वे कौवे की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवे कितनी सुंदर थी ना। दूसरा कहता, हाँ, कौवे की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता,
समुद्र की हिम्मत कैसी हुई कि वो कौवे को बहा ले जाए। हम लोग समुद्र को सबक सिखलाकर ही रहेंगे। कौवों में गुस्सा था, उन्माद था। वे अपनी चोंच में पानी भरते और दूर ले जाकर छोड़ आते। सुबह से शाम हो गई, कौवे अपनी धुन में लगे रहे। भला समुद्र का पानी कभी खत्म हो सकता है क्या? ये बात ना समझ कौवों की समझ में नहीं आ रही थी। उन पर तो मानो पागलपन सवार था। उधर समुद्र देव बहुत देर से सब कुछ देख रहे थे और कौवों की बक बक सुन रहे थे। उन्हें यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। और फिर उन्हें भी जोर का गुस्सा आया। और फिर क्या था, एक शक्तिशाली लहर में उन्होंने सभी कौवों को बहा दिया। काम तमाम हो गया। तो ये थी कहानी कौवों और समुद्र की। सो गई क्या? नहीं दीदी, समुद्र ने कौवों को क्यों बहा दिया? अरे, समुद्र कौवों को नहीं बहा ले गई। समुद्र में तो लहरें आएंगी और जाएंगी ही। ये तो उसका काम है। ना समझ तो कौवे थे, मूर्खता तो कौवों ने की। वे कभी भी अपनी चोंच में पानी भरकर समुद्र के पानी को नहीं सुखा सकते थे। बिना सोचे समझे कभी भी ना तो कुछ करना चाहिए और ना ही कहना चाहिए। और जब सामने वाला हमसे ज्यादा बलशाली और ताकतवर हो तो विवेक और समझदारी से काम लेते हुए चुप रहने में ही भलाई है। तो बच्चों, ये थी कहानी नासमझ कौवे और इसे सुना रही थी सुजाता रथ। अगर ये कहानी आपको दोबारा सुनने का मन करे तो आप YouTube पर इसे कभी भी सुन सकते हैं, जब आपका मन करे। आपको बस सर्च करना है जंगल जंगल फिर बात चली, और वहां आपको मिलेंगी हमारी इस सीरीज की ढेर सारी कहानियां। जो मर्जी सुने, जब मर्जी सुने। पर हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर जाकर जरूर उसे लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हमसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। बंदर की पूंछ ने मारा टाइगर को, टाइगर की मूंछें चुभ गई गीदड़ को। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं रोज ऑल इंडिया रेडियो पर जंगल जंगल फिर बात चली सुनती हूँ ना, तो ये सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। कल तो एक बेबी एलिफेंट मेरी ड्रीम में आ गया। उसकी पीठ पर एक कछुआ बैठा हुआ था, ढेर सारे बलून्स के साथ। फिर क्या हुआ? मेरे ना दादा दादी नहीं हैं। मम्मा कहती हैं वो वहाँ दूर स्टार्स में रहते हैं। थैंक यू आकाशवाणी इन मीठी मीठी कहानियों के लिए। तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।